So good morning students. So today क्लास 10th का सिर्फ कार्बोनाइड्स कंपाउंड्स में और आगे देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग ने देखा था सर। पहले ये वाली चैप्टर जो है ना, ये बड़ा एक मेजर सेक्शन है सर, इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं और भी देखूंगा, मैथ्स का भी वीडियो में डालूंगा, फिजिक्स का भी सर, ठीक है। तो पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट्स का कहना था कि सर पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा लो ना, ठीक है ना। तो इसीलिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने से पहले, उसके बाद और भी हाइड्रोकार्बन्स ये सब जानने से पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है ये जान लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपली ये होता है सर, ये एक ऐसा केमिस्ट्री होता है जहां पर हम लोग सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। दैट सेक्शन इज नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्या होता है कार्बन कंपाउंड्स, क्या होता है सर, ये आपका क्या है, जहां पर हम लोग कार्बन कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स कहने का, कार्बन कंपाउंड्स कह रहा है, कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं सर, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिल के बनते हैं, और उसके डेरिवेटिव्स जैसे हो गया अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना। ये सब डेरिवेटिव्स उससे। तो सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको कहते हैं जहां पर हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। कार्बन कंपाउंड्स कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और नोट में एक चीज मैंने लिख के रखा है, ये सब बातें याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें है ना स्टूडेंट, ये सब दिमाग में नहीं रखता है, यहीं से क्वेश्चंस रहता है यही सब चीज में। बड़े बड़े ओलंपियाड्स में जाओगे ना, ओलंपियाड्स में बैठोगे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे ना, तो यही सब चीज पूछता है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन का ऑक्साइड कह लो, ऑक्साइड किसका किसका से, कार्बन का ऑक्साइड कह लो, कार्बोनेट्स का कह लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का कह लो, कार्बाइड्स का कह लो, ये सब सारा का सारा ऑक्साइड्स जो है ना, ये सारा के सारे का ऑक्साइड्स का स्टडी जो होता है, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स जो होता है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है सर। कैसे होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। दैट्स वाई इसका हम लोग स्टडी कहाँ पर करते हैं सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इसका स्टडी कहाँ करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। क्यों, क्योंकि इन सारे कंपाउंड्स के ऑक्साइड्स जो है ना सर, सारे के सारे क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। दैट्स वाई इसका स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो सर अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर करते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स, ये चीज देखो, आजकल जितने भी है ना कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं ना सर, दिन प्रतिदिन मिलियन कार्बन कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, वो लैब में बनते जाता है। क्यों बनता पता है, क्यों बनता है, और कार्बन कंपाउंड्स इतने मिलियन नंबर्स में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उसका जो है ना दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऐसे, दो एक ऐसा प्रॉपर्टीज है ना कार्बन का, जिसके कारण उसका जो है ना, उसका जो नंबर्स जो है ना, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का रीजन बनता है सर, ठीक है ना। और वो दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है क्या, एक कैटेनेशन और एक टेट्रावैलेंसी सर। क्या क्या है सर, दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है जिसके कारण हमारे सिस्टम में अभी मिलियंस नंबर में ये कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है सर। वो क्या है, दो ही कैरेक्टरिस्टिक, कैटेनेशन और एक टेट्रावैलेंसी, दो ही प्रॉपर्टीज है, टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। वो कौन कौन है, दो प्रॉपर्टीज है। एक है आपका कैटेनेशन, जिसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग भी कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को। और दूसरा क्या है सर, टेट्रावैलेंसी। दूसरा क्या है सर, टेट्रावैलेंसी कहने का मतलब वैलेंसी 4, याद है ना, बात किए थे। ये दो मेजर प्रॉपर्टी होने के कारण सर, इसका जानते हैं आपको आजकल का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ये कैटेनेशन प्रॉपर्टीज होता है क्या सर, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ये देखिए कार्बन जो है ना सर, वो खुद में ही लिंकअप करता है सर, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, दूसरे एलिमेंट के भी साथ करेगा और खुद ब खुद भी करता है सर। कार्बन के ही साथ लिंकअप होकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर पाता है, एक चेन टाइप स्ट्रक्चर बना सकता है।
दैट्स वाई ये सेल्फ लिंकिंग कहलाता है, जिसके कारण यहाँ पर नया नया मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। टेट्रा वैलेंसी क्या है? कार्बन का वैलेंसी 4, जिसके कारण ये बहुत बड़ा होता है आपका, ठीक है ना। वन रीजन, पहला रीजन ये है क्या से ये आपका तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स इज दैट कार्बन एटम्स कैन लिंक विथ वन अनदर इटसेल्फ, खुद से ही लिंक करके एक लंबा सा चैन बना सकता है, जिसको हम लोग कहेंगे सेल्फ लिंकिंग, कैटेनेशन। इसी की वजह से हम लोग को आज लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आपको लेबोरेटरीज में मिल रहे हैं, ठीक है ना सर। चलो, तो इसमें क्या किस टाइप का आपको व्हेन कार्बन एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर, तो टाइप्स ऑफ चेन, जब कार्बन एटम्स जो है ना खुद आपस में अपने आप जो जुड़ेगा ना, चेन का फॉर्मेशन करेगा ना, तो 3 टाइप्स का चेन बनता है। 3 टाइप्स का चेन बनता है, देखो 3 टाइप्स ऑफ चेन्स आर फॉर्म्ड कब? व्हेन कार्बन बॉन्ड कार्बन, सिंपली लिख रहे हैं, ठीक है ना। कार्बन खुद में बॉन्ड जो बना, पहला लॉन्ग चेन बनाएगा, ये देखो खुद के ही साथ बॉन्ड बना के। याद रखना टेट्रावैलेंसी 4 वैलेंसी होगा तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा एक कार्बन एटम, देखो इसीलिए 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑक्टेट भी कंप्लीट, टेट्रावैलेंसी नेचर है वो भी कंप्लीट, तो इसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग चेन, ठीक है। दूसरा नंबर क्या? दूसरा नंबर आएगा आपका ब्रांच्ड चेन। ये सब बातें याद रखना, ये बहुत ही मेजर पोर्शन है, याद रखिएगा। ब्रांच चेन कहने का मतलब इसी कार्बन के साथ और एक कार्बन एटम, देखो ब्रांच बनाएगा, कहीं से भी स्टार्ट कर दो ना, ये देखो यहां पर भी बना सकता है, ठीक है ना। याद रखना, वैलेंसी को याद रखिएगा, उसी हिसाब से बॉन्ड बनेगा। जितने भी कार्बन है देखो 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको हम लोग कहेंगे ब्रांच्ड चेन। कैसा से? ब्रांच्ड चेन है, ब्रांचिंग है ना, ब्रांच निकला हुआ है। चलो, और एक क्या होगा? एक होगा आपका लास्ट वन इज क्लोज्ड चेन कहने का मतलब देखो साइक्लिक, एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन करेगा सर, रिंग टाइप का, रिंग 1 2 3 4 बॉन्ड 4 बनाएगा, याद रखिएगा। टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करना, देखो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या है? ये आपका क्लोज चेन। इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूं, क्या होगा सर? क्लोज चेन। इसको हम लोग रिंग भी कहते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या सर, कैटेनेशन से, सेल्फ लिंकिंग से आपको क्या जो होगा ना, जब कार्बन कंपाउंड्स खुद ब खुद लिंकअप करेगा ना सर, तो 3 टाइप का चेन बनता है। पहला लॉन्ग चेन, दूसरा ब्रांच चेन, तीसरा क्या? क्लोज चेन, जिसको रिंग कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड वन, टेट्रावैलेंसी के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं सर। टेट्रावैलेंसी है क्या? वैलेंसी 4, याद रखना। अनदर रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, दैट्स व्हाई टेट्रावैलेंसी कहना है। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मतलब 4, ठीक ना, नाम से ही पता चल रहा, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है? ड्यू टू इट्स लार्ज वैलेंसी ऑफ 4 अ कार्बन एटम कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये 4 वैलेंसी होने के कारण पता है ना, कार्बन एटम्स जो है ना सर, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यही वैलेंसी के कारण, इसी के कारण। तो ये भी एक रीजन है सर, क्या? हमारे सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाने के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों मेजर रीजन है, ठीक है। तो ये सारा चीज को नोट डाउन कर लो। और एक चीज, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर दूंगा सर, नोट डाउन कर लीजिए इसको, प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। हाँ, तो सर कुछ है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सर, स्टार्ट करेंगे कि तो सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कुछ कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो सर बहुत ही है सिस्टम में ना, बहुत सारा है ना, बोले तो मिलियन नंबर्स में। वो किसके कारण? 2 प्रॉपर्टीज, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। तो उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उतना क्या पढ़ेंगे, तो कुछ जो है ना कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग रियल लाइफ में ज्यादातर यूज होता है, उसी के बारे में देखते हैं। तो क्या क्या है? हाइड्रोकार्बन, सेकंड वन इज हेलो एल्केन्स कहने का मतलब हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स जो होगा ना, हेलोजन ग्रुप और कार्बन कंपाउंड से सिर्फ रहेंगे इसमें, दैट्स व्हाई हेलो एल्केन्स कहा जाएगा। हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे सर। हाइड्रोकार्बन, सेकंड वन इज हेलो एल्केन्स, थर्ड वन इज अल्कोहल्स, फोर्थ वन इज एल्डिहाइड्स,
फिफ्थ वन इज कीटोन्स एंड सिक्स वन इज एंड लास्ट वन दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। तो दैट इज द क्या सर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टाइप्स है, कुछ कॉमन टाइप्स क्या क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसको ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टाइप्स था सर। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो सर। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज सर, नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके समझ लो बातें। चलो।